दिवस का आगमन होता है और इस दिन ज्ञान की आराधना से ज्ञान अंतराय समाप्त होते हैं, क्षय होते हैं। ज्ञान की आराधना विभिन्न प्रकार से होती है। पंच प्रमेष्टि की आराधना से अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी की अनुनय विनय से, ज्ञानी जनों की सेवा शुश्रूषा से, श्रुत की आराधना करने से, श्रुत की सेवा करने से, श्रुत की सेवा विद्या का दान देने से, किसी की पढ़ाई में सहयोग करने से ज्ञान की आराधना होती है। कुछ विशेष अनुष्ठान जप साधना से, तप साधना से, सबसे ज्यादा विनय भाव के साथ जो ये आराधना की जाए, ये ज्ञान की आराधना, इससे संपन्न होती है। हमारी इससे बुद्धि निर्मल होती है, सम्यक होती है। जब ज्ञान की हम आराधना करते हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका है वो सही दिशा में शुरू हो जाता है। हमारी डिसीजन पावर परफेक्ट हो जाती है। कोई भी निर्णय लेने की क्षमता, शक्ति बढ़ जाती है। किसी को सलाह देने की एक अच्छी बुद्धि हमारे भीतर में जागृत होती है। इस ज्ञान पंचमी की आराधना से कठिन से कठिन कोई इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है इस ज्ञान की आराधना करने से। तो आज के दिन कोई उपवास, कोई आइनबिल एकादशी से भी इस ज्ञान पंचमी की आराधना करते हैं और उसमें विशेष रूप से ज्ञानी जनों की नमोथुणं की आराधना करते हैं और नमो नानस की आराधना करते हैं, सरस्वती माता की आराधना करते हैं जो विद्या देने वाली है। तो आज के लिए हम भी इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। ज्ञान पंचमी की जो ये आराधना, आप सभी के पास पेपर है, उस पेपर में सबसे पहले भक्तामर स्तोत्र की 6 नंबर की गाथा है, जिसमें अपने आप को एकदम छोटा, अल्प मानते हुए आचार्य मानतुंग ने प्रभु भक्ति का गान किया है, जिसकी आराधना से ज्ञान की अंतराय टूटती है। आप इस अनुष्ठान को प्रतिज्ञाबद्ध अपने स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप को कभी आगम श्रवण करने में, श्रुत की आराधना में कभी रस नहीं आता, मन नहीं करता, तो उससे भी वो दुर्बुद्धि जो इसकी आराधना से दूर हो जाएगी। बहुत प्रयास के बाद भी जिनको ज्ञान नहीं चढ़ता, घर में कितनी बार ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत आराधना करने के बाद भी कुछ याद नहीं कर पाते, कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से अपने लक्ष्य में रह जाते हैं, यानी रिजल्ट में उनके उत्तीर्ण होने में आधे 1 नंबर से पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल एकदम किनारे पर आकर वापस लौटना पड़ता है। तो उस ज्ञान अंतराय को इस सरस्वती माता की आराधना से, इस ज्ञान देवता की आराधना से वो हमारी अंतराय टूटेगी। तो आओ हाथ जोड़े, निर्मल मन के साथ सारी दुर्बुद्धि को दूर रखते हुए अंतर हृदय से देव, गुरु और धर्म को नमन करेंगे। देव, गुरु और धर्म को मेरा कोटि वंदन। देव, गुरु और धर्म को मेरा कोटि वंदन। देव, गुरु और धर्म को मेरा कोटि वंदन।
एक आलोचना करेंगे। जन्मों जन्मों की यात्रा में आज तक मैंने ज्ञानी जनों की, अरिहंतों, सिद्धों, उपाध्याय, आचार्य, साधु साध्वी की निंदा की हो, आलोचना की हो, उपेक्षा की हो या कोई दुर्भावना मन में लाई हो, ज्ञानी जनों की अविनय अशातना की हो, किसी के ज्ञान में मैंने अंतराय डाली हो, किसी ज्ञानी को आगे बढ़ते देखकर मैंने ईर्ष्या द्वेष किया हो, कोई भी जन्मों जन्मों की यात्रा में मैंने आज तक अंतराय दी हो, तो उसके लिए मन से, वचन से, काया से आलोचना, निंदा, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित मेरे अंतर हृदय के भावों से। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा का मुझे सहयोग मिले, मेरे भीतर में सम्यक बुद्धि का जागरण हो। हे प्रभु, आपके शुभ स्पंदनों से मेरी ज्ञान अंतराय टूटे, मेरे भीतर में सम्यक बुद्धि का जागरण हो, शुद्ध के लिए प्रेम जागे, भक्ति जागे, ज्ञानी जनों का सम्मान जागे, सारी दुर्भावनाएं, दुर्बुद्धि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मुझसे इतने सामर्थ्य प्रदान करो प्रभु, यथा योग्य जितना भी ज्यादा से ज्यादा मुझसे बने, मैं शुद्ध के ज्ञान की सेवा करूं, विद्या का दान देने में सहयोग करूं, तन से, मन से, धन से। ऐसी प्रतिज्ञा करो अपने भीतर कि प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं तन से, मन से, धन से ज्ञान अर्जन करने वालों की सेवा कर सकूं, उनका सहयोग कर सकूं किसी भी माध्यम से। और 3 बार अपने संकल्प को दोहराओ कि आप ये आराधना, ये हम जो स्वस्तिक की आराधना करेंगे जाप के बाद, ये आप किसके लिए करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही संकल्प लेना, ये आप किसके लिए करना चाहते हैं। आओ प्रारंभ करते हैं। 27 बार अल्पश्रुतम इस गाथा का जाप करेंगे। उसके बाद जाप है मंत्र जाप ओम बम्बिये लिबिये, बाद में ओम बम्बिये लिबिये का जाप करेंगे और उसके बाद सरस्वती माता की, जिनवाणी माता की, शारदा माता की आरती का गान करेंगे। स्वस्तिक उसके हाँ, ये आराधना करने के बाद स्वस्तिक निकालेंगे जाप करते हुए। पहले ये जाप करेंगे, फिर उसके बाद स्वस्तिक निकालेंगे। वो स्वस्तिक की विधि मैं आपको बताऊंगी, आपके समक्ष ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, तो उस पे बिना काटे स्वस्तिक कैसे बनाना है, बिना काटे जाप करते हुए स्वस्तिक कैसे बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आराधना करते हैं। जो आपके पास आपका रुमाल है वो अपने हाथ में रखकर ही जाप करना, फिर बाद में स्वस्तिक निकालेंगे। सभी अपने हाथ में ले लीजिए। श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, आचार्य मानतुंग जी महाराज की जय हो, जिनवाणी की जय हो, शारदा माँ की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलात्।
चारु कलिकान करे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तचाम्रचारु कलिकान करे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तचाम्रचारु कलिकान करे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तचाम्रचारु कलिकान करे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तचाम्रचारु कलिकान करे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तचाम्रचारु कलिकान करे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरं तचाम्रचारु कलिकान करे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तचाम्रचारु कलिकान करे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तचाम्रचारु कलिकान करे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरं तचाम्रचारु कलिकान करे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां
यत् कोकिलकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिलमधु विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत् कोकिलकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां
परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते यत् कोकिल किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरि बलान् मां यत् कोकिल किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिल किल मधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरि
तचाम्रचारु कलिका निकरे कहे तू। मंत्र जाप। ओम बम्बिये लीविये, 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 ओम बम्बिये, ओम बम्बिये लीविये, 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 ओम बम्बिये, ओम बम्बिये लीविये, 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 ओम बम्बी, ओम बम्बिये लीविये, ओम बम्बिये लीविये, ओम बम्बिये, ओम बम्बिये लीविये, 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 ओम बम्बिये, ओम बम्बिये लीविये, 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 ओम बम्बिये, ओम बम्बिये लीविये, ओम बम्बिये लीविये, ओम बम्बिये लीविये, ओम बम्बिये लीविये, ओम बम्बिये
लिविए ओम बम्बिए 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 ओम बम्बिए लिविए 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 ओम बम्बिए ओम बम्बिए लिविए 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 ओम बम्बिए
लिविये ओम बम दिए लिविये ओम बम दिए लिविये ओम बम दिए लिविये ओम बम बे ओम बम लिविये ओम बम दिए 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 ओम बम दिए लिविये 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 ओम बम दिए लिविये। आरती शारदा माता की। ओम जय शारदा माता अम्बे जय शारदा माता विद्या शुभ वरदानी विद्या शुभ वरदानी तू ही जगत्राता ओम जय
वादिनी तेरा जो नर ध्यान करे, मैया जो नर ध्यान करे, होए प्रबुद्ध विशारद, होए प्रबुद्ध विशारद, सब समान करे। ओम जय शारदा माता, वीतराग के मुख से गिरा जो प्रगटानी, अम्बे गिरा जो प्रगटानी, अक्षर रूपी घट घट, अक्षर रूपी घट घट, व्यापक ब्रह्माणी। ओम जय शारदा माता, हंस वाहिनी सरस्वती, सन्मति दान करो, मैया सन्मति दान करो। होए बाल दी वृद्धि, होए बाल दी वृद्धि, जड़ता दोष हरो। ओम जय शारदा सिद्धिदायिनी भगवती, सुर नर यश गावे, मैया सुर नर यश गावे। तुम सिमरन से माता, तुम सिमरन से माता, पाठ याद आवे। ओम जय शारदा माता, ओम बम्बिये लीबिये नित्य प्रतिपाठ करे, मैया नित्य प्रतिपाठ करे। होए उत्तीर्ण विद्या, होए उत्तीर्ण विद्या, पंडिता बीच सरे। ओम जय शारदा माता, प्रसन्न होकर माता काव्य शक्ति दीजे, मैया काव्य शक्ति दीजे। नमत ज्योत मल चरणन, नमत ज्योत मल चरणन, विनती सुन लीजे। ओम जय शारदा माता, जय शारदा माता, मैया जय शारदा माता। विद्या शुभ वरदानी, विद्या शुभ वरदानी, तो ही जग त्राता। ओम जय शारदा माता। बोलिए सरस्वती देवी माता की, बोलिए जिनवाणी माता की। आप सभी ने स्वास्तिक बनाना है। मैं आपको बताती हूँ, उधर ब्लैक बोर्ड के पास स्वास्तिक बनाते हुए जो मंत्र बोलना है, तो आप सबने वो साथ में बोलना है। ये बना
बिना काटे स्वास्तिक। आप अब जो स्वास्तिक देखेंगे, हमेशा जब भी आपको अवसर मिले स्वास्तिक बनाने का, तो इसी तरीके का स्वास्तिक बनाना है। तो पहला जो स्वास्तिक का जो पहला भाग होगा, देख लीजिए आप सभी। स्वास्तिक का जो पहला भाग होगा उसमें बोलना है ओम रिंग श्रिंग नमो अरिहंताणं। स्वास्तिक के पहले भाग पर अपना अपना रुमाल आप खोल लीजिए और उसमें जगह छोड़ लेना, नीचे ओम बम्बिये लीबिये भी लिखना है। तो स्वास्तिक के जो पहले भाग पर आपको हाँ शशि जी, शशि हाँ नहीं, पहले तो बनाने, मुझे बाद में दे देना। हाँ हाँ, बिना बोले देखो, आप बोलो नहीं, विचलित नहीं होना, एकाग्रता के साथ देखो। स्वास्तिक कैसे, फर्स्ट लाइन कैसे बनानी है, उसमें आपने बोलना है ओम रिंग श्रिंग नमो अरिहंताणं। पहली जब लाइन आप डालोगे, पहले देख लीजिए, आप पहले देख लीजिए, जिनको दिखाई नहीं दे रहा वो आगे आ सकते हो, इधर आ जाओ, उठ के सामने दिखता रहेगा। बाद में स्वास्तिक बनाना, पहले देख लीजिए आप। हाँ जी, एक ही स्वास्तिक बनाना, अच्छे से बड़ा स्वास्तिक बना लेना। जो पहली लाइन डालोगे आप उसमें ओम रिंग श्रिंग नमो अरिहंताणं, फिर दूसरी लाइन नीचे, हाँ देखो, उनको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इधर होकर दे, थोड़ा सा आप आगे आ जाते हैं। हाथ में पकड़ ले ब्लैक बोर्ड को और थोड़ा ऊंचा कर लो, ऐसे तो पकड़ ले। पता चल गया सबको, पता लग गया, पता नहीं लगा अभी, सबको पता लग गया। पर आप अभी ध्यान से पहले सुनो, लाइन निकालते हुए मंत्र क्या बोलना है। फर्स्ट लाइन में ओम रिंग श्रिंग नमो अरिहंताणं, सेकंड लाइन में ओम रिंग श्रिंग नमो सिद्धाणं, थर्ड लाइन में ओम रिंग श्रिंग नमो आयर्याणं, फोर्थ में ओम रिंग श्रिंग नमो उवज्जायणं। फिर दूसरी तरफ से जो फर्स्ट लाइन लेकर आनी है, ओम रिंग श्रिंग नमो लोए सब साहुणं। फिर उसके बाद जो दूसरी तरफ से सेकंड लाइन है, ओम रिंग श्रिंग नमो नाणस, ओम रिंग श्रिंग नमो दंसनस, ओम रिंग श्रिंग नमो चरितस। फिर जो बिंदियां आपको चार स्वास्तिक के बीच में डालनी है, उसमें ओम रिंग शिंग नमो तवस, ओम रिंग शिंग नमो तवस, ओम रिंग शिंग नमो तवस, ओम रिंग शिंग नमो तवस। ऐसे ये नवपद की आराधना इस स्वास्तिक में आपको पूरी करनी है। बन गया सबका, सबको समझ आ गया? हाँ, बनाओ, डालो स्वास्तिक। ओम रिंग शिंग नमो अरिहंताणं। हाँ, ओम रिंग श्रिंग नमो अरिहंताणं। ओम रिंग श्रिंग नमो सिद्धाणं। ओम रिंग श्रिंग, इसमें का नहीं, मेरे से बना लेना। रंग नहीं है उसमें शायद। तीसरी लाइन में ओम रिंग श्रिंग नमो आयर्याणं, चौथी लाइन डालोगे ओम रिंग श्रिंग नमो उवज्जायणं। फिर दूसरी साइड से इसी तरह से
ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो नानस। ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस। ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस। 4 बिंदु डालेंगे। ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस। ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस। जो आपके पास पेपर है, पेपर से देखकर ओम बम्बिये लीबिये लिखना, उसमें गलती नहीं करनी आपको। ये देखो ऐसे, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से लिखना है, स्वास्तिक बनाकर उसके नीचे ओम बम्बिये लीबिये। सभी का हो गया तैयार? जब भी आपको, जिसके लिए भी आपने ये अनुष्ठान किया है, ये जो रुमाल पर स्वास्तिक बनाकर ये साधना की है, ओम बम्बिये लीबिये लिखा है, तो ये जैसे ही जब आपके बच्चे या आप खुद जिस भी कार्य के लिए जो ज्ञान से संबंधित है, उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको साथ में लेकर जाएं तो एक ऊर्जा की शक्ति, जो तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान की शक्ति, वो आपके साथ आपकी मदद करेगी, आपके लिए वो हेल्प करेगी। तो यानी जो बुद्धि है, वो परमात्मा का ज्ञान कितना अथाह, उनके ज्ञान के सामने तो और कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे अथाह ज्ञान की आराधना का आपको आश्रय मिलेगा, आलंबन मिलेगा। और उस आलंबन से क्या होगा, आपने देखा ना, जब तीर्थंकर थोड़े बड़े होते हैं, उनको पाठशाला में प्रवेश करा देने का विचार माता पिता के मन में आता है, क्योंकि उनको तो साधारण बच्चे ही समझते हैं। लेकिन जब वो पाठशाला में उनको लेकर जाते हैं, तो वहां के सब विद्वान उनका ज्ञान सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा हमारी बुद्धि में भी आए, यानी उनका आलंबन आए, तो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ इस हैंकी को अपने साथ लेकर जाना। कोई इंटरव्यू है या कुछ आपका एग्जाम है, और उसमें आप सबने क्या बोलना है, हे तीर्थंकर परमात्मा, आपके ज्ञान का हम आलंबन लेते हैं। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपके ज्ञान का हम आलंबन लेते हैं। एक बड़े महाराज साहब, अब आपको बड़े महाराज साहब कुछ विशेष। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो, मन का अंधेरा मिटाते चलो। ओम नमो नानस, ओम नमो नानस, ओम नमो नानस। ज्ञान के देवता को मेरा नमस्कार हो, ज्ञान को मेरा नमस्कार हो, ज्ञान को मेरा नमस्कार हो। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य गुरुनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत वास्ता के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। आज हमने ज्ञान आराधना की, और उस ज्ञान आराधना में ये भावना बनाना कि सबको अंदर एक सम्यक दृष्टि का जागरण हो, सम्यक ज्योति का जागरण हो। जो कोई पढ़ाई करता है उसके अंदर अंतराय मत बांधना। अगर कोई करता है, उसको करवा रहे हैं, तो उसके लिए
अंतराय मत बांध लेना, किसी का सहयोग देना। कम से कम आज ज्यादा नहीं तो एक एक कॉपी, एक एक पेंसिल किसी बच्चे को जरूर दे देना। आपके घर में भाइयां काम करती हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, या कोई और आपको मिले, ज्यादा दो आपके लिए बहुत है, परंतु कम से कम एक कॉपी, एक पेंसिल तो जरूर किसी को दे देना। ये क्या होते हैं? विद्या के उपकरण होते हैं। ये बम्बियां लिपियां जो आपने किया, यानी ब्रह्मी लिपि, हमारे आदिनाथ भगवान के जो ब्रह्मी और सुंदरी दो क्या थी, उनकी उनकी बेटियां। ब्रह्मी ने ब्राह्मी लिपि का क्या किया? अनुसंधान किया। आज के साइंटिस्ट क्या क्या करते हैं, परंतु ब्रह्मी लिपि की खोज वे ब्राह्मी से हुआ। ब्राह्मी साध्वी बनी जो, उससे उनकी जो बेटी थी, उन्होंने ब्रह्मी लिपि खोज की। और जो अंक गणित की खोज वो सुंदरी ने की, सुंदरी सती ने की। जो 1 2 3 4 हमें ये अंक मिले हैं ना, ये जो जितनी संख्याएं मिली हैं, ये सारी हमारी सुंदरी साध्वी से, उनके क्या है, घर में रहते ही उन्होंने इसकी खोज करके दी। तो ये कितना बड़ा वरदान हमारे को मिला। आज तक किसी ने किसी लिपि की खोज नहीं की। ये लिपि से लिपि आगे बढ़ती गई। जैसे प्राकृत से अपभ्रंश बन गई, अपभ्रंश से संस्कृत बन गई, संस्कृत से हिंदी बन गई, परंतु मूल जिसने खोजा उससे आगे क्या है, लिपियां बनती गई, परंतु मूल लिपि हमारी ब्राह्मी साध्वी की देन है। इसलिए इसको बम्बिये लिपिये, ब्राह्मी लिपि को हमने नमस्कार किया है। इसी से हमारी विद्या का वरदान मिलेगा। आज आपने बम्बिये लिपिये की आराधना की, तो इसके लिए आपको धन्यवाद है। और नमो नानस ज्ञान को भी नमस्कार करना। शाम के समय बैठ करके कम से कम एक माला नमो नानस की जरूर करना। जिस बच्चे की बुद्धि नहीं चलती वो ओम बम्बिये लिपिये और नमो नानस की आराधना जरूर करा करे। मेरे गुरु जी इतने बड़े महान तपस्वी थे, 311 उपवास उन्होंने किए। जब मैं उनके पास वैराग्य नहीं, तब से मैं उनको देखती थी कि वो ओम बम्बिये लिपिये और ये शारदा माता की स्तुति जरूर करते थे। तो उनको कितना बड़ा वरदान मिला कि वो कितने बड़े तपस्वी बन गए। उनके अंदर ज्ञान की आराधना, सम्यक दृष्टि आई, सम्यक दर्शन आया, सम्यक ज्ञान आया, तभी ये क्या है, इतने बड़े तप की आराधना हुई। ज्ञान के लिए या विद्या के लिए ऐसा एक डिब्बा, एक गुल्लक बना लेना और हर रोज उसमें 10 रुपए जरूर डालना, तो 1 महीने के कितने हो जाएंगे? और साल के? आप किसी बच्चे की इजीली, सहजता से 10 रुपए दुखते नहीं, महसूस नहीं होते, तो वो 10 रुपए आप निकालकर सभी ने जितने जन आए हैं एक डिब्बा बना लेना और ये 1 साल तक इकट्ठा करो। या फिर हर महीने का आप कहीं जाकर किसी बच्चे को किताबें या फिर स्कूल में जाकर उसकी फीस जमा करवा देना। इतना आप कर सकते हैं। किसी की ट्यूशन की यानी वो फीस आप दे सकते हैं। तो इतना सा मेरा आपसे कहना है। और चातुर्मास अपनी परम संपूर्ति की ओर जा रहा है। आज तो यहाँ से बस जा रही है। कितने लोग हैं? कल हमारे मन का भाव था कि कल गुन्नी जी महाराज साहब का चालीसा, प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब का चालीसा की आराधना हो। वो इंद्र देवता बने हुए हैं और उनके ज्ञान ध्यान की ऊर्जा जो है वो आज भी तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे गुन्नी मैया की ऊर्जा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो हमारे लव भाई बोल रहे थे कि महाराज साहब कल तो लोग भी नहीं होंगे, तो आप ये मंडे को रख लें जो गुन्नी जी का चालीसा। तो आप बताइए कि मंडे को रखें, कल कितने लोग आएंगे? हाँ, मंडे को। हाँ जी, तो ये चालीसा, और उसके लिए हमारे निशु बहन, संजय भाई, उनकी तरफ से लकी कूपन निकाले जाएंगे। तो और 3 दिवस कार्यक्रम आप सबके, हमारे सतीश भाई आए हुए हैं, उनकी इच्छा थी महाराज साहब आपका जन्म दिवस है तो 3 दिवस का कार्यक्रम रख लो। तो 3 दिन, जैसे 2 दिन हमने रखा है, 6 7 8, 6 को पुच्छी सुनम की 9वीं गाथा का सामूहिक अनुष्ठान होगा। पुच्छी सुनम की 9वीं गाथा, आपके अंदर वीकनेस है, कमजोरी है और आपके जीवन में खुशहाली नहीं है, सब कुछ है फिर भी आप उदास रहते हैं,
सब कुछ है, लेकिन मन खुश नहीं रहता। खुशी पाने के लिए और शक्ति पाने के लिए वो गाथा है, 9वीं गाथा परमात्मा की आराधना है, उनके गुणों की। तो पुच्छी सुनम की 9वीं गाथा 6 तारीख को और 7 को लोगस्य की अंतिम यानी 7वीं गाथा, 7वीं गाथा का जप अनुष्ठान कराया जाएगा और भाई की तरफ से ही लक्की कूपन वितरण किए जाएंगे। और 8वें दिन 8 तारीख को तो यानी तीसरे दिन तो है ये आइमिल तब की आराधना, विदाई समारोह, चातुर्मास का गुणगान सभा जो भी है वो सब होगा। तो ये सभी आपको तैयार रहना है ये सब करने के लिए। अब आप गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वज्राणं, नमो लोहि सब साउणं, चैता वारंग वासंग चकवटी महिट्यो संति संति करे लोहे पत्तो गई मणुतरंग, धमो मंगल मुखिटंग अहिंसा संज मोतवो, देवा वितंग नमंग संति जस तम्मे श्यामणो, नम्यो नसुर सुर गुरुल भुयंग परिवंदिये गए किलेश्वर ये सिधारी ये उचाई सब साउणं, श्री चितारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रतो धम्मो मंगलम, चितारी लुगुत्मा, रिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली प्रतो धम्मो लुगुत्मा, चितारी शरणं पवज्जामि, रिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा रिहंत का, दूसरा सिद्ध भगवान, तीसरा शरणा साधु का, चौथा सार निर्ग्रंथ, 4 शरणे दुख हरने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने और शरणानी कोई जो भाव प्राणी करे आचरण उसका अक्षर जन्म अर्पण।